आज की मॉडर्न दुनिया में इस मिलेनियल सोसाइटी में एक नया वर्ड आया है, सिचुएशनशिप। अब ये क्या भला है, इसके बारे में आज बात करेंगे। Insignificance with Mohit Ahuja. कैसे हैं आप सब? आज का एपिसोड ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है रिलेशनशिप्स। हम सब किसी ना किसी रिलेशनशिप में है ना, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी है। कुछ की शादी हो चुकी है, कुछ मुझ जैसे खुशनसीब लोग हैं जिनकी शादियां चली नहीं। और ये बात जानकर शायद कुछ लोग बोलेंगे कि यार तू रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है, तुमने ऐसा क्या करा है भाई जो तुमने रिलेशनशिप की बात करनी शुरू कर दी। बहरहाल अब होता क्या है कि जब आप अकेले रहते हैं तो आपके पास कोई ज़्यादा नए शहर में लोग नहीं होते बात करने के लिए ना उतने ज़्यादा लोगों को आप जानते हैं, ना आप किसी से मिलजुल पाते हैं। और बॉम्बे की बारिश का तो आपको पता ही है, कहीं निकलना नहीं हो पाता, किसी से मिलना नहीं हो पाता। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारी किताबों से, बहुत सारी अच्छी इंस्पायरिंग मूवीज़ से, बहुत सारे इंस्पायरिंग स्पीकर्स से ऑनलाइन, फ़ोन के ज़रिए, किताबों के ज़रिए मिल पाते हो। मैंने कहीं सुना था कि एक सेइंग थी पंजाबी में कि जेड़ा काम अटकिया हुए ਉਹਦੇ ਤੇ मरे बंदियां ਨੂੰ लाओ। जिसका मतलब ये है कि जो भी आपका कोई काम अटका हो तो उस पे ना उनको लगाओ जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, जो बहुत सारी अपनी ज़िंदगी भर की सीख किसी किताब में, किसी दस्तावेज़ में लिख करके गए हैं, बता के गए हैं, समझा के गए हैं, बोल के गए हैं, उन बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल कर लो तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा, अब इंस्टेंसेस हैं कुछ जिनको मुझे याद आ रहे हैं, क्योंकि जब इस पॉडकास्ट के बारे में सोच रहा था, जब इस एपिसोड के बारे में सोच रहा था, तो ये इंस्टेंसेस बहुत स्ट्रांगली निकल के आए। एक इंस्टेंस ऐसा हुआ कि आजकल यूट्यूब बहुत फेमस है एज अ प्लेटफॉर्म, एंड यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं। बाइकिंग वर्ल्ड में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एंड देयर वाज दिस वन यूट्यूबर हु हैड पुट आउट अ वीडियो अबाउट अ न्यू बाइक डिलीवरी। कोई बड़ी सुपर बाइक थी, कुछ होगी 30-40 लाख रुपए की। ये भाई साहब उस बाइक की डिलीवरी लेने गए हुए थे, और उस डिलीवरी में ये बता रहे हैं कि आज सुबह हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और गाड़ी पुरानी है, तो हम पड़ोसी से गाड़ी मांग के लाए हैं। पापा मम्मी को मैं पड़ोसी की गाड़ी में लेकर के आया हूँ, क्योंकि हम लोग इतने एक्साइटेड थे इस बाइक की डिलीवरी के लिए। अब मेरा ये देख करके पहला सवाल ये आया कि यार अगर तुम्हारी गाड़ी पुरानी है और ख़राब हो रही है तो ज़्यादा लॉजिकल चीज़ गाड़ी खरीदना नहीं था। उसी वक्त मुझे एक और इंस्टेंस याद आया जहाँ मैं रणथंभौर में अपने मेंटोर शिवराज सर के साथ था, एंड एक कॉन्वर्सेशन हो रहा था वेर ही वॉज टेलिंग मी अबाउट हिज चाइल्डहुड, और कुछ डीप कॉन्वर्सेशन चल रहे थे। उसी बीच उन्होंने बताया कि यार मैं ना लाइफ में बहुत खुश हूँ भाई, आई हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई हैव अ ब्यूटीफुल सन, मुझे और क्या चाहिए। और ये दो इंस्टेंसेस सोच के मुझे एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखा। जितने भी, अगर हम बाइकर्स की बात करें, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा आई एम अ बाइकर माई सेल्फ, और बाइकर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी बाइकर्स हैं ना, जो शिवराज सर जैसे हैं, मेरे मेंटोर जैसे हैं, जिन्होंने वही एक 100 cc की बाइक या एक बुलेट से शुरू किया, छोटी बाइक से शुरू करा, पैसे नहीं थे, लेकिन बहुत मेहनत करके, बहुत शिद्दत के साथ वो वहाँ पहुँचे जहाँ पे उनके पास उतने पैसे हो सके कि वो एक सुपर बाइक खरीद सके। तो जितने भी ऐसे लोग हैं ना, उनसे कभी भी आप बाइक के बारे में पूछेंगे या उनसे बोलेंगे कि मुझे आपकी बाइक पे बैठना है, फ़ोटो खिंचानी है, दे विल बी मोर देन हैप्पी टू लेट यू डू दैट। बट जितने भी नए लोग हैं, कोई 17-18 साल का हुआ लड़का और उसके घर वालों ने उसको एक बड़ी बाइक दिला दी, विच कुड बी एनी सुपर बाइक, या कोई बड़ी गाड़ी दिला दी, तो एक अजीब तरीके की अकड़ आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? इसी बीच सोचते सोचते मुझे एक चीज़ पे मेरा ध्यान गया कि आजकल मिनिमलिज्म बहुत चल रहा है ना। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन को देखें तो मिनिमलिज्म बहुत चल रहा है। हम लोग बहुत स्ट्रेट लाइंस में सब कुछ डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। लिफ्ट्स के बाहर जो पिलर्स होते हैं जिस पे बटन्स हो गए हैं, बहुत स्ट्रेट सा एक पिलर है, लेकिन यहीं आप पुराने ज़माने के जो पिलर्स थे, जो बेंचेस थे, जो फर्नीचर होता था, उसको देखें तो उसमें काफ़ी सारे कर्व्स थे, काफ़ी एक कैरेक्टर होता था ना। पुरानी बाइक्स में देखिए कितना एक कैरेक्टर होता था।
आज की ऑटोमोबाइल्स आर ऑल वेरी स्ट्रेट लाइंस. पुरानी ऑटोमोबाइल्स जो विंटेज कार्स थी कितनी खूबसूरत थी. एक बल्क होता था, एक कैरेक्टर होता था उसमें, होता था ना. अब आप बोलेंगे ये सब कुछ कहाँ जा रही है, ये बात कैसे जुड़ा हुआ है ये सब कुछ. सब बताता हूँ. जब मैंने वो यूट्यूबर के बारे में सोचा और मैंने अपने मेंटोर की स्टेटमेंट के बारे में सोचा और मैंने सुपर बाइकर्स के बारे में सोचा, तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम सब जो मॉडर्न सोसाइटी का जो कंस्ट्रक्ट है, जो हमारा सोशल मीडिया के साथ एक रिलेशनशिप बना हुआ है हम सबका, उसके रहते हुआ क्या है कि हम सब बहुत ज़्यादा अटेंशन के लिए जीना शुरू हो चुके हैं ना. सब कुछ अटेंशन से रिलेटेड है. मेरे लिए वो बाइक खरीदना अटेंशन के लिए ज़रूरी है, चाहे मेरे माँ बाप को गाड़ी में धक्के खा के आना पड़े, उस गाड़ी में जो उनकी भी नहीं है, पड़ोसी से मांग के लाए या टैक्सी से आ रहे हैं, जैसे भी. इतना ज़्यादा क्यों हो गया है कि हमें फिट इन होने के लिए दिखावा करना पड़ रहा है. यहीं जब हम इंटीरियर डिज़ाइन की बात करते हैं, जब मैं आपको बता रहा था कि आजकल के फर्नीचर को देखिए और पुराने फर्नीचर को देखिए, तो पुराने फर्नीचर में बहुत ज़्यादा एक कैरेक्टर था, एक प्रोट्रूडिंग इंजन्स थे बाइक्स में, गाड़ियों की बड़ी बड़ी हेडलाइट होती थी, ऐसे कर्व्ड व्हील्स, सब कुछ कितना खूबसूरत होता था ना. क्यों था वो सब कुछ? इससे एक और चीज़ रियलाइज़ हुई कि आज की डेट में मिनिमलिज्म के नाम पे हम लोग एक ऐसी न्यूट्रल जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट, वी डोंट वांट टू मेक अ स्टेटमेंट. हम पता नहीं इतने डरे हुए हैं, और हैव वी बीन ट्रेन्ड टू नॉट क्वेश्चन. एवरीथिंग इज अ वेरी स्ट्रेट लाइन, एवरीथिंग इज वेरी क्लीन, बड़ा नाइस बना दिया गया है ना. लेकिन अब यही सोचिए कि जो पुराने ज़माने का फर्नीचर था, कभी आपने अगर अपने घर पे कुछ ऐसा साफ़ किया है कभी, या अपनी मॉम को सुना है, घर पे किसी को सफाई करते हुए सुना है, तो कहते थे ना, अरे ध्यान से टूट जाएगा. आजकल वो बातें ख़त्म हो चुकी है. इसी से बात निकल के आई जब मैंने ये वर्ड सुना, सिचुएशनशिप. जिनको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, तो बता देता हूँ, ये एनलाइटनमेंट बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में आप जी रहे हो. तो सिचुएशनशिप इज़ अ रिलेशनशिप जो तब तक है जब तक सब बढ़िया चल रहा है. मुझे तो नहीं समझ में आया था पहली बार में, सच बताऊँ तो अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन हाँ, दैट इज़ व्हाट सिचुएशनशिप इज़. In today's modern era, the modern generation that is living around us, situationship एक टर्म डेवलप कर दी गई है जिसका मतलब है कि सुनो, हम लोग साथ हैं जब तक सब बढ़िया चल रहा है, हम साथ हैं. जब हमें लगेगा कि यार कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है, हम अपने अपने रास्ते हैं. मैंने ये सोचा और मुझे एकदम से वो फर्नीचर वाली बात याद आई, और एकदम से ये बात याद आई कि अक्सर हमारे घरों में ना, जब किसी की शादी पक्की होती है, देखिए मैं भी क्या वर्ड बोल रहा हूँ, शादी पक्की होती है, जब किसी का रिश्ता होता है, अक्सर ये वर्ड्स बोले जाते हैं कि इनका रिश्ता पक्का हो गया, बोला जाता है. लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स निभा चुका हूँ, और मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर टाइप के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे रिलेशनशिप्स निभा चुका हूँ, एज अ सन, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, एज एन अंकल टू माई नीसेस, एंड ऑल्सो माई रोमांटिक रिलेशनशिप्स विच डिड नॉट लास्ट. और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन पे मैं आऊँगा, लेकिन उन सब रिलेशनशिप्स में मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो रिलेशनशिप्स, वो हर एक रिश्ता बहुत नाजुक था. कोई भी रिश्ता पक्का नहीं होता है कभी भी. जिन लोगों की शादियाँ हो गई हैं वो शायद मानेंगे इस बात को और हंसेंगे भी, क्योंकि शादी करना मेहनत का काम नहीं है, मेहनत उसके बाद शुरू होती है. जो वो डेली अंडरस्टैंडिंग है, जो हर रोज़ की माथा पच्ची बोलते हैं जिसको, कि आप हर रोज़ लड़ते हैं और हर रोज़ फिर वापस प्यार में पड़ जाते हैं, ये है शादी. और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये सिचुएशनशिप वाला मुझे तो नहीं समझ में आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब इस बारे में सोचा जाए कि ये एरा क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है. और ये बात करनी आज ज़रूरी मुझे इसलिए लगी क्योंकि आई एम 36 राइट नाउ. मेरे आसपास मैं देखता हूँ जो कुछ चल रहा है, मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, अपने से छोटे जो मेरे जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, मेरे अपने घर के बच्चे हैं, मैं उनको देखता हूँ, और मैं अपने से बड़ों को देखता हूँ. तो अक्सर आप खुद से सवाल पूछते हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग,
क्या हुआ? कुछ दिन पहले ही मैं किसी से बात कर रहा था और उनको बता रहा था कि जब हम बड़े हो रहे थे, हम अपने दोस्तों के पेरेंट्स को देखते थे, तो बहुत रेयर होता था कि किसी दोस्त के पेरेंट्स हैं जो डिवोर्स्ड हैं, जो अलग रहते हैं। लेकिन आज आप अपने दोस्तों में किसी को भी देखिए तो आपको हर जगह एक ब्रेकअप की कहानी या डिवोर्स, ये सब सुनने को मिलेगा। मेरा भी डिवोर्स हुआ है यार, मैं तो इस बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं चल पाती चीज़ें? आई थिंक हम भूल जाते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। मैंने कहीं पर सुना था, लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है ना, मोहब्बत तो माँ बाप से भी होती है। नहीं होती। एक बहुत बड़े राइटर हैं, उनको मैंने ये कहते सुना कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं होती, वो फितरत होती है। और ये बात बहुत गहरी और मुझे बहुत सोचने के बाद समझ में आई कि ये रियलिटी है यार। अपने मॉम डैड से अपना रिलेशनशिप देखिए, वो आपकी फितरत है। एक मोमेंट में शायद मैं बहुत बार लड़ता हूँ अपनी मॉम डैड से, ना चाहते हुए लड़ाई हो जाती है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं, हेल्दी होते हैं डिसएग्रीमेंट्स। और उस डिसएग्रीमेंट के बाद अक्सर आप ऐसा बिहेव करते हैं कि शायद कभी बात ना करें, और अगले ही मोमेंट आप वापस वैसे ही सांझे, वैसे ही साथ हो जाते हैं ना। क्या होता है? ये फितरत है, ये जो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड पेरेंट्स से आता है ना, और जो हमारी तरफ से आता है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। लेकिन यही चीज़ अगर हम किसी भी और मोहब्बत करनी पड़ती है, ये फ़र्क है। माँ बाप के साथ जो है वो फितरत है, और मोहब्बत करनी पड़ती है, उसमें मेहनत लगती है, और वहीं पे शायद दैट इज़ वेयर वी आर शाइंग अवे एज अ जनरेशन। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं, न्यूरो डाइवर्स बोलते हैं लोग उनको, मैं सुपर ह्यूमंस बोलता हूँ। आई हियर देम टॉकिंग अबाउट डेटिंग एंड मैरिज। कभी कभी लोग हंस भी देते हैं कि अरे ये लोग शादी की बात कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कितने भोले हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है द काइंड ऑफ कमिटमेंट दैट गोज इनटू अ मैरिज। You need to be financially ready for it. You need to be emotionally ready for it. You need to be mentally ready for it. बहुत सारे फैक्टर्स है, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है कि अरे गए मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, शादी करी, वापस आ गए। कबूल है, कबूल है, कबूल है, बोलने से कबूल नहीं होता, बहुत कुछ करना पड़ता है। और सारी कहानी यहाँ पे आकर के रुक जाती है। तो जब मैं सिचुएशनशिप के बारे में सुना तो मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि यार ये प्रॉब्लम ना सारी हमारे जो एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट हो चुका है अभी, सारी प्रॉब्लम उसमें है। बिकॉज हमने सब कुछ इतना ज़्यादा एक्सेसिबल कर दिया है। देखिए ना, डेटिंग ऐप्स को देख लीजिए, मॉडर्न डेटिंग ऐप्स को, विद इन अ माइक्रो सेकेंड यू कैन स्वाइप लेफ्ट और राइट। अब किसी को पसंद या ना पसंद कर सकते हैं, बिना देखे, बिना जांचे कि वो इंसान कैसा है, क्या करता है लाइफ में, सिर्फ लुक्स पे बेस्ड, सिर्फ उस 2 लाइन 3 लाइन की बायो पे बेस्ड। कितना खोखला होता जा रहा है ना सब कुछ। बट इज दैट द एंड? आई डोंट थिंक सो। हम सब फंसे हैं इसमें, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि मुश्किल है ये सब देखना। और थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल अगर मैं इस चीज़ को बनाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा जिसको आजकल बोलते हैं हुकअप कल्चर शुरू हो गया है। पीपल आर स्लीपिंग अराउंड, बहुत ज़्यादा सेक्स, पॉर्न, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई हैं। और ऐसा नहीं कि कोई भी बचा हुआ है। लेट मी टेल यू दिस दैट व्हेन यू फॉल आउट ऑफ अ रिलेशनशिप यू बिकम रिवेंजफुल। सो यू ऑल एवरीवन, वो इट्स लाइक कोई एक लालच देने वाली चीज़ होती है ना, ये वैसा फील होता है। आपको लगता है कि अरे मैंने सही रास्ते करके सब कुछ देख लिया, एक बार गलत रास्ते चल के देखता हूँ। तो मेनी टाइम्स यू फॉल फॉर दीज थिंग्स। मैं भी उस गली से गुजरा हूँ और एक चीज़ रियलाइज़ हुई उस दौरान, वो ये कि ये सब जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स या सिचुएशनशिप्स बोलूँगा इनको, ये जितना भी मतलबी रिश्ते हैं ना, कि बस काम के टाइम हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए साथ आते हैं और अलग हो जाते हैं क्योंकि हम कमिटमेंट से डर रहे हैं, ये सब इट इज़ जस्ट लाइक वर्किंग ऑन योर सेल्फ। पहले आपको जितनी भी गलत चीज़ें हैं ना, वो आपको पहले एंटाइज करती है, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि गलत कर दिया।
लुक एट ऑल द जंक फूड यू ईट। हम कितना कुछ गंदा खाना खाते हैं जस्ट क्योंकि वो उस टाइम पे जो उसकी खुशबू होती है, जो वो टपकता हुआ तेल, जो टेक्सचर, वॉट एवर रीजन्स वी गिव आवरसेल्व्स, हम खा लेते हैं और उसके बाद रिग्रेट होता है कि यार अनहेल्दी था, यार एसिडिटी हो रही है, यार परेशान हो गया, यार पेट खराब हो गया, या फिर यार वेट लॉस करना था लेकिन क्या खा बैठा। और वहीं जितनी भी चीज़ें आपको प्लेजर देती हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म प्लेजर देती हैं, जो आपको कहती हैं कि यार तुम ठीक ट्रैक पे हो, वो इनिशियली तकलीफ़दायक लगती हैं। जैसे आप जिम जाने की बात कीजिए, या जो भी आपके अजीज़ हैं। मेरे बहुत करीब दोस्त से कुछ दिन पहले लड़ाई हुई है। वो डिसएग्रीमेंट और उसके बारे में बात करना बहुत अनकंफर्टेबल था टू स्टार्ट दैट कॉन्वर्सेशन, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन के बाद ना एक सुकून था उसके दिल में और मेरे दिल में, क्योंकि वो बात ख़त्म हो गई। वो डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा चला नहीं, वो कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं ख़त्म हो गया और दोस्ती जैसी थी वैसी बरकरार है। बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से, और यही शायद हम सब गलत कर रहे हैं और ये कल्चर बन चुका है। सोचिए ना, आप किसी से प्यार से बात करते हैं और वो समझते हैं कि आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे उन लोगों के लिए जिनसे हम प्यार से बात करें, थोड़ा सा प्यार से बात करें और उनको लगे कि यार अरे तुम तो मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो। ये सोचिए कि उनकी ज़िंदगी में काइंडनेस की कितनी कमी है कि उन्हें आदत ही नहीं है कि कोई उनसे प्यार से बात करे। उनको लगता ही नहीं कि कोई हमसे बिना एजेंडा के बात करेगा। मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए कि अरे तुम्हारी ज़िंदगी में हालत क्या है यार। और इन सब चीज़ों को आप जब देखें तो आपको रियलाइज़ होता है कि एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। दैट डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन करेज एंड ऑनर। करेज क्या है? आजकल जो कुछ चल रहा है, करेज के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है ना। मैं करेज के नाम पे कोई भी उल्टा काम कर सकता हूँ। आई कैन ड्रिंक अ बॉटल ऑफ alcohol, I can drink 10 bottles of alcohol to show that how brave I am, how strong I am, है ना। करेज के नाम पे हम लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। करेज के नाम पे हम लोग एनी फूल कैन हैव करेज। करेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ऐसा ही तो करना है जो हर कोई नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पे ऑनर की बात आती है, दैट इज वेयर द गेम चेंजेस। It might be brave to think that, okay, there are 10 women out there or 10 men out there that like me, that accept me right now. But the honor is in saying that, okay, I will be with just one who values me as a person, not for my body. सोचिए ना, हम लोग रिलेशनशिप्स में आकर के, और मैं इतना ज़्यादा देख रहा हूँ अपने आसपास कमिंग जनरेशन्स में, और बुरा लगता है देख करके कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये हुकअप कल्चर वगैरह सब बातों में, इंस्टाग्राम पे एंटाइज करने के लिए आपको लालच देने के तरीके हैं। बढ़िया होगा, लेकिन ये बढ़िया ना बहुत शॉर्ट टर्म है, क्योंकि आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि अगर आप 10 लोगों के साथ हो, आप 20 लोगों के साथ हो, आप सबके लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल हो, वेदर इट इज़ इमोशनली, वेदर इट इज़ फिजिकली, वेदर इट इज़ मेंटली, तो अगर आप सबके लिए इतनी आसानी से अवेलेबल हो तो आपकी वैल्यू क्या है? सस्ती चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल जाती है, तो अपने आप को इतना सस्ता मत होने दीजिए। करेज और ऑनर का फ़र्क बहुत हल्का सा है। बस फ़र्क इतना है कि आप ये ठान ले कि चाहे कोई देखे या ना देखे, मैं वही करूँगा जो ठीक है। और अगर कभी इस ट्रैक से उतर जाओ या उतरे हुए हो तो घबराओ मत, हम सब उतरे हैं, मैं भी उतरा हूँ। अपनी गलतियों से सीख के हर पॉडकास्ट में आके आपको बताना चाहता हूँ कि सुनो, मैं भी हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ एक बेहतर इंसान बनने की। जब आपका कोई दिल तोड़ता है, जब आपका कोई दिल दुखाता है, जब आप अकेले महसूस करते हो ना, तो आप जो भी अवेलेबल होता है, जो भी आपके पास ऑप्शन होता है, आप कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। कभी कभी हम वो तिनका थाम लेते हैं, लेकिन बहुत बार वो तिनका हाथ में चुभ जाता है और ज़ख्म कर देता है। तो हर तिनके को ना थामिए। अगर आप डूब रहे हैं तो तैरना भी सीख सकते हैं। कोशिश कीजिए, हाथ पैर मारिए, और जो आपको बचाने वाला होगा ना, वो आ जाएगा।
सही वक्त पर सब हो जाता है, लेकिन उसके लिए अपनी इंटेग्रिटी को, अपनी रिस्पेक्ट को खोने मत दीजिए। जितने भी पेरेंट्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, इफ़ यू आर अ पर्सन विद चैलेंजेस, इफ़ यू आर अ न्यूरो डाइवर्स पर्सन, आई एम नॉट सेइंग दैट मैरिज इज समथिंग रॉन्ग. It's a very important relationship to have. It's a very big responsibility, लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी आपको छोड़ के ना जाए, आप किसी को छोड़ के ना जाए. क्योंकि बहुत दिल दुखता है जब कोई आपको छोड़ के जाता है सिर्फ कुछ ऐसी बातों पे जो आपको लगता है कि अरे ये तो सोची ही नहीं थी, या कोई कुछ ऐसा बोल जाता है कि आप सोचते हो कि इस इंसान को मैंने पहले क्यों नहीं देखा, मैं पहचान क्यों नहीं पाया. और वो सारा फ़र्क पता चलता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी वैल्यूज़ अलाइन नहीं होती. वो जो ऊपर की खूबसूरती थी उसको देख करके दिल पिघल गया और हम चल पड़े, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि सारी गेम वैल्यूज़ की थी. क्योंकि करेज, एज आई सेड, हिम्मत ही तो चाहिए शादी करने के लिए, कर लो, लेकिन जो ऑनर है ना, द इंटेग्रिटी दैट यू नीड टू मेक एनी रिलेशनशिप सर्वाइव, टू टेल योर सेल्फ एवरी डे कि यार ये रिश्ता बहुत नाजुक है और इसके लिए मुझे मेहनत करनी है, मुझे अपने आप को हर रिश्ते के लिए वर्थ इट बनाना है. चाहे वो रिश्ता मेरे पेरेंट्स के साथ हो, मेरी बहनों के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो, या मेरे स्पाउस के साथ हो, मेरे दोस्तों के साथ हो. जब आप अपने आप को उस लायक बना लेंगे तो सामने वाला भी वो मेहनत करेगा और वो रिश्ता बेहद खूबसूरत बनेगा. इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है एक और राइटर से जो बहुत सीनियर है. और इस बात पर मुझे लगता है कि पूरी समझ है इस एपिसोड की. वो बात ये है कि हम अक्सर खुशी को ढूंढते हैं ना. खुशी वो है, खुशी उस काम में है जिसको करने के बाद दिल में सवालिया निशान नहीं खड़ा होता. True happiness is in doing something that doesn't leave you questioning yourself. जिसने इतना फ़र्क समझ लिया, उसने खुशी को समझ लिया, उसने करेज एंड ऑनर के फ़र्क को समझ लिया. और मैं दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको खुशी, करेज एंड ऑनर सब कुछ मिले. ख्याल रखिए खुद का. बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे. मेरा नाम है मोहित आहूजा और इस शो का नाम है इनसिग्निफिकेंस. Insignificance with Mohit Ahuja.